हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। तुषार ट्रेन जर्नी। अब देखो, एक लड़का है तुषार, इसकी ट्रेन जर्नी है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कज़न्स वेडिंग। अब जो तुषार नाम का जो लड़का है वो अपने कज़न की शादी में जाता है और वो उसके ट्रेन का ट्रैवल होता है दिल्ली टू चेन्नई। अब वो क्या होता है, उसे एक विंडो सीट मिल जाती है। देन वो ग्लास ऑफ पेन से बाहर देखता है। ठीक है, जो विंडो सीट होती है उसकी शीशे से बाहर देखता है कि जो ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं। मतलब बहुत, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो बहुत तेज़ी से चीज़ें निकलती जा रही हैं, इसीलिए वो सब चीज़ें देख रहा है। अब जो उसके अंकल हैं वो शोल्डर पे टैप करते हुए कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन वे फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। क्या तुम जानते हो कि ट्रेन का जो यूज़ है वो 150 साल पहले यूज़ किया गया था और उसके बहुत सालों बाद, कुछ फ्यू डेकेड्स बाद, बस का यूज़ किया गया था। अब तुषार को जानने की इच्छा होती है कि व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेर एवर दे वे बॉर्न। अब उसे ये जानने की इच्छा होती है कि जब ट्रेन बसेस नहीं हुआ करती थी तो लोग जो थे वो किस तरीके से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी एंटायर लाइफ जो है वो एक जगह पे ही बिता दिया करते थे या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। अब जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, एक एक करके रीज़न सारे देखेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस ईयर्स अगो। अब ये 2 मिलियंस ईयर अगो है, मतलब 20 लाख साल पहले की बात है। ठीक है, 20 लाख ईयर्स अगो पहले जो थे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर्स, और आज के टाइम पे हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से। द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर नेम फूड। अब उनका जो ये नाम है वो उनके फूड को किस तरीके से वो गैदर करते थे उस पे उनका नाम पड़ा है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। अगर हम बात करें वो किस तरीके की हाँ हंट किया करते थे, क्या हंट करते थे? वाइल्ड एनिमल्स को, फ़िश को पकड़ना, बर्ड्स को पकड़ना, फूड गैदर करना। अब फूड में क्या क्या गैदर करते थे? फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक, एग्स। तो ये सब चीज़ें वो गैदर करते थे। स्टॉक्स क्या होते हैं? डंठल होते हैं। अब देखो कि जो ये हंटर और गैदरर्स थे वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे, एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह पे बहुत लंबे समय तक रहते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज। तो वो क्या होता था कि वो उस जगह पे जितने भी प्लांट्स होते थे, एनिमल रिसोर्सेज होते थे, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते थे। तो इसीलिए वो सर्च ऑफ फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। सेकेंड रीज़न क्या होता था? एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। अब एनिमल्स किस लिए मूव करते थे? सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास। और जो डियर्स हुआ करते थे या वाइल्ड कैटल्स हुआ करती थी
वो ग्रास की, लीव्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंट देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, और इसीलिए ये मूवमेंट को फॉलो करते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड रीज़न क्या हुआ करता था? थर्ड रीज़न जो हुआ करता था, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अगर हम बात करें प्लांट्स, ट्रीज़, फ्रूट्स जो हैं, वो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में मिलते हैं। तो इसलिए भी कि हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मिल सकें, सर्च कर सकें, इसीलिए भी वो सीज़न टू सीज़न मूव करते रहते थे। मतलब एक कारण था कि सीज़न टू सीज़न भी वो मूव करते थे। फोर्थ रीज़न क्या था? पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की, फॉर सर्वाइवल। तो वाटर कहाँ पाया जाता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। ठीक है। अब कुछ रिवर्स, लेक्स जो होती थी वो पेरेनियल्स होते थे। पेरेनियल्स क्या होता है? जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है। और कुछ होती हैं सीजनल्स होती हैं। ठीक है, सीजनल्स होती है, समझ गए हो ना? पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब जो लोग हैं वो बैंक्स पे भी रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि ड्राई सीज़न होता था तब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ऐसा पानी की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, लेकिन ये है कि जब ड्राई सीज़न जाता है तो जब पानी होगा ही नहीं तो लोग वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देते थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड और हाँ, मतलब मैं प्रॉपरली जस्टिस कर पा रही हूँ इस चैप्टर के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स? अब हम इतने सारे हंटर गैदर्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलता है इन सब चीज़ों बारे में? हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज़। आर्कियोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि उस टाइम जो हंटर गैदर्स हुआ करते थे वो किस तरीके की चीज़ें बनाते थे, यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tool have best survived। यही बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं वो किस तरीके के टूल्स जो हैं वो यूज़ करते थे, बनाते थे, और सबसे अच्छा जो टूल हुआ करता था वो होते थे स्टोन टूल्स। सम ऑफ दीज स्टोन टूल वर यूज टू कट मीट, बोन्स। अब जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे वो क्या काम आते थे? मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, ट्रीज़ की बाग को कट करने के लिए, एनिमल्स की स्किन को कट करने के लिए, हाइड्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए, रूट्स कट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें के लिए जो स्टोन टूल्स हैं वो यूज़ किया करते थे। देन फिर सम में हैड बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। अब कुछ स्टोन टूल्स में कुछ स्टैंड के तौर पे चीज़ अटैच की गई, कुछ वुड की हुआ करती थी, बोन्स की हुआ करती थी। ठीक है, अब वो एरोज़ के तौर पे, स्पीयर्स के तौर पे भी यूज़ होते थे। किस लिए? हंटिंग के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। अब कुछ टूल्स हुआ करते थे जो वुड को काटने में। वुड किस लिए काटी जाती थी? ताकि वो अपने घर के काम में जो है वो कर सकें, जैसे कि खाना बनाना या अदर थिंग्स। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और वुड का जो यूज़ है वो घर बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पर देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ठीक है, अब ये वाली एक पिक्चर है, एक ये वाली पिक्चर है। स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। अब स्टोन टूल्स का किस लिए यूज़ किया जाता था वो देखिए। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। अब ज़मीन को खोद के कुछ एडिबल रूट्स निकालने का काम ये स्टोन टूल्स का होता था। ठीक है, खोद के हम निकालते थे उस टाइम पे लोग जो थे। देन स्टिचिंग
क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अब जो एनिमल्स की स्किन जो हम हंट करके गैदर कर रहे हैं, तो उन स्किन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते थे, उनको कपड़े में बदलने के लिए इन स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, उन्हें वो वीव करते थे, देन फिर लोग जो थे वो यूज़ करते थे इन कपड़ों को, क्लोथ्स को। चूज़ अ प्लेस टू लिव इन। अब जो लोग हैं वो किस तरीके से प्लेस का चूज़ करते थे कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। अब आप मैप 2 देखिए, ये वाला मैप देखिए एक बार, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, पहले ये पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्राइंगल एंड साइड्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट, अब यहाँ पर कुछ रेड ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, इस मैप में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई हैं, और इन साइट्स पे कुछ हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एक बार मैप देख लेते हैं, ये वाला, ये देखो रेड ट्राइंगल वाली साइट्स दिखेंगी। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इनको, जैसे कि यहाँ पर देखो भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल केव। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ओनली सम आर शोन इन मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। और अपने ये मैंने जितने भी आपको साइट्स दिखाई हैं, देखा होगा आपने कि वो वाटर, रिवर्स एंड लेक्स की साइड पे ही बसी हुई हैं। और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो रिवर, लेक्स एंड वाटर की साइट्स पे लोकेटेड हैं। एज स्टोन टूल वर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम जानते हैं स्टोन टूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये पीपल जो थे, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस, और लोग जो थे वो ऐसी जगह पे भी फाइंड करते थे, ऐसी जगह फाइंड करते थे जहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जो है वो ईजिली अवेलेबल है। अदर थिंग जानो, जो भीमबेटका है, मैंने आपको मैप में दिखाया है कहाँ पर है, वो प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमें कुछ रॉक शेल्टर्स मिली हैं, ठीक है, केव्स मिली हैं, और दिस इज़ एन ओल्ड साइट, और सबसे ओल्ड साइट मानी जाती है ये, ठीक है। देन ये जितनी भी शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर हैं, केव्स हैं, ये उस टाइम पे लोगों को रेन से, हीट से, विंड से बचाती थी, ठीक है। और ये सबसे जो ये साइट है, ये नर्मदा वैली के साइड में बसी हुई है। और आप ये जान ही गए होंगे कि हमने जैसे अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा ना कि जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं रिवर साइड्स पे बसी हुई हैं। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, स्किप मत कीजिएगा कि भीमबेटका जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब रॉक पेंटिंग जो है वो क्या कहती है, पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। अब जो मैनी उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, तो वो वॉल्स पे ना पेंटिंग बना दिया करते थे। अब ये इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं आप देखोगे मध्य प्रदेश में, साउथ उत्तर प्रदेश में देखोगे, ऐसी पेंटिंग्स के जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं इन केव्स में। हम वहाँ की जो केव्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, और ये पता चलता है उन पेंटिंग से कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने एक्यूरेट थे, स्किलफुल लोग थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो उस टाइम की कुछ इस तरीके की केव्स हुआ करती थी, ठीक है। अब
साइट्स क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स एक्सेट्रा वेयर फाउंड। ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों के रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल। और वो जो लोग थे वो किस तरीके की चीज़ यूज़ करते थे, बनाते थे, और वो अपने एविडेंस जो है वो पीछे छोड़ गए हैं। फिर वो उनकी जो जानकारी है वो हमें देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और ऐसी साइट्स बहुत सारी पाई जाती हैं। कुछ जो हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर हैं, कुछ अर्थ के नीचे हैं, कुछ अंडर वाटर हैं। तो ऐसी डिफरेंट साइट्स के बारे में आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी आप बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी कुरनूल केव्स, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आप देखेंगे कि जो फायर का जो हमें एविडेंस है वो कहाँ से मिला है, कुरनूल केव से, कि ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। अब यहाँ पर कुरनूल केव में ऐश के ट्रेसेस मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग जो थे उस टाइम के वो फायर से बड़े फेमिलियर थे, बहुत सारे काम किया करते थे फायर से। हैव बीन यूज्ड मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब क्या क्या काम करते थे, लाइट का यूज़ करते थे, फायर का यूज़ करके मीट को रोस्ट करते थे, एनिमल्स को दूर भगाते थे उन आग का यूज़ करके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द होल थ्योरी व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। वैसे तो चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पढ़ रहे हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आप क्लास के पर्पस से पढ़ रहे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेम्स एंड डेट्स। अगर हम आर्कियोलॉजी हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडी, बहुत सारे लेंदी नेम्स हमें देखने को मिलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमें कुछ टाइम पीरियड्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड है एंड नियोलिथिक पीरियड है। अब जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसके बारे में जानें तो जैसे कि ये जो पैलियोलिथिक टर्म है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है और ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले है पैलियो। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, एंड लिथोस मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक, द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइंड द स्टोन टूल। तो इस टाइम पे जो थे स्टोन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसलिए इसे स्टोन एज भी कहते हैं। पैलियोलिथिक टर्म पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब 2 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक जो था वो था पैलियोलिथिक पीरियड। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड माना जाता है, इसलिए इसे तीन टाइम में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ये और इसमें 99% जो है ह्यूमन हिस्ट्री को बताया गया है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरनमेंट चेंज। अगर हम एनवायरनमेंट चेंज की बात करें तो वो किस पीरियड में बताया गया है, मेसोलिथिक पीरियड में। और इसका बिगिनिंग टाइम क्या है, 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो। इसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, टाइम कहते हैं, और इसे मिडल एज, स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे हमने, जैसे कि हमने पैलियोलिथिक पीरियड में देखा ना कि उसमें स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया, उसमें स्टोन टूल्स बनाए गए थे। अब मेसोलिथिक में ये हुआ है कि उन स्टोन टूल्स को फाइन कर दिया गया है, थोड़ा टाइनी, छोटा कर दिया गया है, और उनमें थोड़ी सी वेरिएशन इन द सेंस हैंडल वगैरह का यूज़ किया गया है, ताकि वो थोड़े से और ज़्यादा फाइन हो जाएं, यूज़फुल हो जाएं और हैंडलफुल हो जाएं। तो इस तरीके से उन चीज़ों का यूज़ किया गया है। देन अगर हम बात करें नियोलिथ्स के बारे में, ठीक है, नियोलिथिक टाइम पीरियड जो है वो 10,000 ईयर्स अगो तक है। ठीक है, अब नियोलिथिक पीरियड में अगर देखा जाए तो इसमें भी टाइम टू टाइम जो टूल्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस आने लगा है। जैसे पैलियोलिथिक में थोड़े से बड़े बड़े स्टोन्स थे, बड़े बड़े स्टोन के टूल्स थे। फिर मेसोलिथिक में थोड़े फाइन हो गए, टाइनी हो गए। अब नियोलिथिक में थोड़े और ज़्यादा फाइन हो गए हैं टूल्स। तो ऐसे करके इन टाइम पीरियड में
जो है वो टूल्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब इस अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अगर हम 12,000 साल पहले की बात करें, तो उससे पहले ये हुआ करता था कि जो क्लाइमेट हुआ करता था वो ठंडा ही हुआ करता था मेनली जो देखा जाए। फिर लेकिन उसके बाद जो था, उसके बाद से जो थे वार्म कंडीशंस भी शुरू हुई। तो इन मैनी एरियाज़ लेड टू डेवलप अ ग्रास लैंड्स। अब वार्म कंडीशन आने से ये हुआ कि जो ग्रास लैंड्स थे वो डेवलप होने लग गए। जो एनिमल्स की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज़ होने लग गई। डियर्स की, एंटलोप की, गोट की, शीप की, कैटल की, जो ग्रास लैंड्स पे डिपेंड हुआ करते थे वो अब बेहतर तरीके से सर्वाइव करने लगे थे। ठीक है, उनकी जो नंबर्स थे वो भी इंक्रीज़ होने लगे थे अगर देखा जाए तो। देन उसके बाद दोज हु हंट these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons। अगर हम देखें, क्योंकि वार्म कंडीशंस वगैरह आने लगी थी, कोल्ड कंडीशन, तो डिफरेंट हमें चीज़ें पता लग गई हैं। तो ऐसे ही हुआ करता था। अब लोगों को क्या हुआ, थोड़ी सी अवेयरनेस आने लग गई कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरीके से रहना है। जैसे कि अगर सपोज़ उस टाइम के जो लोग हैं गोट का हंट कर रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा मुश्किल से 2 या 3 एनिमल्स का गोट का हंट कर लेते थे। तो क्या करते थे, उनकी भूख मिटाने के लिए तो एक ही गोट काफ़ी हुआ करती थी और वो काफ़ी टाइम तक उस चीज़ पे सर्वाइव करते थे, एक गोट। अब उन्होंने 2 या 3 का हंट किया है तो उनको वो रियर कर लेते थे, हर्डिंग कर लेते थे। ठीक है, उनको पाल लेते थे। अब इससे ये पता चला कि लोगों को कि इनको रियर करने से, इन्हें पालने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी मिल जाती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया। तो ये भी लोगों को इस चीज़ को लेके भी अवेयरनेस आने लगी थी। फ़िशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और इस टाइम तक फ़िशिंग जो थी वो इम्पॉर्टेंट भी होने लग गई थी, उन्हें फ़िशिंग की इम्पॉर्टेंट भी पता चल गई थी। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर अभी स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर जो है फिनिश कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, अपने जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है उनको शेयर करें। आई होप आपको ये यूज़फुल होंगी ये वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।